जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो याद रखिएगा साथियों, तिरंगे पर अशोक चक्र भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लगवाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आप लगाए हैं तो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई थी। बताइए साथियों कि गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई थी। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यह हुए थे शुरू आपके 1996 से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है 1996 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था। तो साथियों नीति आयोग का जो पहला उपाध्यक्ष था ये अरविंद पनगडिया है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, अरविंद पनगडिया होगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि घड़ी का आविष्कार ये किसने किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि घड़ी का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा घड़ी का आविष्कार किए हुए थे पीटर। ऑप्शन ए सही जवाब है, पीटर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव ये कब शुरू हुआ था। तो साथियों याद रख लीजिएगा 1957 में शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का यहाँ पे जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो साथियों आप याद रखेंगे इनका जन्म मक्का में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मक्का में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, आर के नारायण लिखे हुए हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, आर के नारायण लिखे हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो जाएंगे। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग अनुच्छेद 356 जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है साथियों कि भारत में पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है। तो भारत में पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है साथियों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, श्रीहरिकोटा में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, श्रीहरिकोटा में होगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से साथियों जाना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में साथियों सागर माथा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, सागर माथा होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब होगा, राजा राम मोहन राय किए थे, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन आता है साथियों कि लार में कौन सा एंजाइम जो है साथियों पाया जाता है। चलिए बताएंगे कि लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, लार में टाइलिन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा, टाइलिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप का आविष्कार जो है ना किसने किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों, टेलीस्कोप का जो आविष्कार है साथियों, यह किए हुए थे आपके गैलीलियो ने। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, गैलीलियो के द्वारा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को एक बार साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। और नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। और बताएंगे कि भारत का पहला यहाँ पे परमाणु रिएक्टर जो है साथियों कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पर हो जाएंगे आपके अप्सरा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, अप्सरा हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का कि काला पानी की सजा किस जेल से संबंधित है। बताइए साथियों कि काला पानी की सजा किस जेल से संबंधित होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा। तो काला पानी की सजा जो है ये सेल्यूर जेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये किससे ली गई है। चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे ली गई है। तो साथियों प्रस्तावना जो ये ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, ब्रिटेन से ली गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है साथियों, और क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में साथियों आई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई। तो साथियों याद रखेंगे, भारत में सबसे पहले बिजली जो है कोलकाता शहर में आती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, कोलकाता शहर में। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि रामायण के लेखक जो है निम्न में से कौन होगा। तो साथियों यहाँ पे रामायण का जो लेखक है यहाँ पर हो जाएंगे साथियों कौन। तो आप बताएंगे साथियों यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी जो कि रामायण के लेखक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल से संबंधित है। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल से संबंधित है। तो साथियों ये हो जाएंगे चोल काल से। ऑप्शन सी सही जवाब है, चोल काल से। आगे देखेंगे साथियों यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो साथियों ये किस वर्ष हुआ था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था आपके 1984 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1984 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का स्वर्ग जो है साथियों ये किसे कहा जाता है। बताइए कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो भारत का स्वर्ग जो है साथियों ये बोला जाता है आपके जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। आगे देखेंगे साथियों क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो भारतीय प्रवासी दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को साथियों मनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे एक संक्रामक रोग नहीं है। तो साथियों मधुमेह रोग जो है ये संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है, मधुमेह रोग नहीं होगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था। तो भारतीय संस्कृति का साथियों स्वर्ण युग कौन सा था। तो गुप्त काल जो है ये भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है।
चलिए बताएंगे साथियों कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध होगा। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है, एशियाई शेर के लिए। अगला प्रश्न है साथियों कि गायत्री मंत्र की जो रचना है ये किसने की थी। बताइए साथियों कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की जो रचना है साथियों यह किए हुए थे आपके विश्वामित्र। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों आता है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है। चलिए बताएंगे साथियों कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो साथियों आप बताएंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच करती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों कि कच्छ का रण जो है यह किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों कि कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों क्वेश्चन है आपका कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किससे संबंधित है। बताइए साथियों कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किससे संबंधित है। तो साथियों ये संबंधित है आपके समुद्र तट से। ऑप्शन सी सही जवाब है, समुद्र तट से। अगला क्वेश्चन देखेंगे बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की यहाँ पे संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो साथियों आप याद रखेंगे इसमें कुल 243 होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे, सही जवाब 243 होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है ये कहाँ हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो पोखरण में साथियों हुआ था। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। चलिए बताएंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि वित्त आयोग से संबंधित है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे अनुच्छेद 280 जो कि वित्त आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों बिहार का पहला यहाँ पे विश्वविद्यालय कौन सा था। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। तो पटना विश्वविद्यालय जो ये बिहार का पहला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, पटना विश्वविद्यालय होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय जो ये धड़कता है। तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय जो ये 72 बार धड़कते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।